वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू गाइस आर गुड एंड वेल। तो अगर आपके पास भी आज के टाइम में D7000 7100 7200 7500 है, आप सब उसको यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि आज के टाइम में ये कैमरास बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आपका भाई आपको आज एक फुल डिटेल देने वाला है। तो बेसिकली आज मैं आपको एक पूरा जो है इस वीडियो को क्लियर करके बताने वाला हूँ, और जो पूरा भी मैं रेफरेंस दूंगा वो दूंगा मैं आपको निकॉन के 700D के ऊपर, ठीक है, सॉरी 7000D के ऊपर, ठीक है ना। DX कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा है, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर आने वाले टाइम में इस कैमरा को लेना चाहते हैं तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आज के टाइम में इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए अगर आप इसको लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको बायो में, जाकर आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फोटोग्राफ्स जो मैं लेता हूँ वो मैं अपलोड भी करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा कैमरा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के टाइम में भी आपको ये कैमरा क्यों लेना चाहिए। पहले हम उस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है ना, दैट वाई यू शुड बाय दिस कैमरा इन 2024। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके लुक की, इसका लुक काफ़ी तगड़ा लुक है। एंड आज के टाइम में भी जो कैमरा डीक्स कैमराज रिलीज़ हो रहे हैं, लाइक 7500 है या और उसके ऊपर के कोई कैमरास हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो ये कैमरा सेम उनकी ही तरह है, और इसकी लुक जो है वो सेम 7500 7100। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये वाला जो कैमरा है 7000D जो है, ये इस सीरीज़ का पहला कैमरा है, और रेवोल्यूशन जो आया है वो इसी कैमरा की वजह से इस सीरीज़ के अंदर आया है। और अगर मैं आपको इसके बटन्स की बात करूं तो बटन सेम एज द 7000 सीरीज़ के कैमरा जितने भी सेम एक ही तरह के होते हैं। और एक मेन चीज़ इसके अंदर जो है वो आपको मैनुअल जो ऑटो फोकस वाले लेंसेज होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और इसके जो लेंसेज होते हैं वो VR लेंसेज होते हैं। अगर आप देखेंगे इन लेंसेज के ऊपर VR लिखा हुआ है। अभी मेरे पास एक दूसरा वाला लेंस भी है, और ये DX लेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आज के नया कैमराज को लगते हैं ये वाले लेंसेज, और ये जो है बेसिक लेंस हम इसे कहते हैं, 18-55 लेंस है। इसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जो लेंस है ये इस कैमरा के साथ फिट होता है या नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, तो बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी जो है बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की बॉडी है। एक डायलर मिल जाता है सबसे पहले आपको ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे मोड्स चेंज कर सकते हैं। उसके साथ एक सेमी डायलर भी मिलता है आपको नीचे, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको फ्लैश मिल जाता है, फ्लैश के साथ आपको मिल जाता है ऊपर इसको माउंट के लिए, आप रिंग लाइट माउंट करें या फिर साथ में आप माइक को माउंट करना चाहें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है, तो उसके बाद दो साइड में आता है, ये आपको एक प्रोफेशनल टॉगल मिलता है, ठीक है ना। ये होता है, ये डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं कैमरा को ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पर पूरा आपकी जो सेटिंग्स वगैरह वो देखने को मिलेंगी। अभी हम अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी दिखा रहा है, ठीक है, ये बैटरी दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो आप, ये फोकस मोड कौन सा है, ये फोकस मोड के बारे में दिखा रहा है, और ये ऑटो दिखा रहा है। और ये मतलब आपको आपकी जितनी भी सेटिंग्स होंगी ना कैमरा के ऊपर, तो वो सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर जो है वो आ जाएंगी। अब ये हो गया इसके ऊपर का सिस्टम। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर ये शटर बटन कहते हैं, यहाँ से आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑन ऑफ बटन है, और इसको एक साइड अगर आप वापस ऐसे करोगे, ये देखो, देखा आपने, लाइट जो है वो जल चुकी है। तो ये इसको लाइट को भी जलाने के लिए यूज़ में पड़ता है। तो लाइट अगर ना ही जलाएं तो बेहतर रहेगा, कैमरा को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये मीटरिंग मोड है, ये आपके मीटर्स को सेट करता है, और ये आपकी ISO को चेंज करता है। यानी कि अगर आपको कम लाइट चाहिए तो आप कम लाइट में शूट कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा में शूट कर सकते हैं, दैट अपॉन यू। ये रहा इसके ऊपर का कुछ सिस्टम। अभी डायल जो मोड्स हैं वो मोड्स कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, मोड्स चेंज करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आपका मोड है जो चेंज हो जाएगा। अभी सिंपली जो 71, 172, 73, 75 अगर हम बात करूँ, तो वो जो है वो उनको सेंटर में यहाँ पे एक बटन आता है, वो लॉक बटन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो घूमेगा, अदर देन वो नहीं घूमेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से सारे मोड्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये रही इसकी मोड्स वगैरह की। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो आज के टाइम में भी अच्छी खासी जो है वो क्वालिटी रखता है। अभी मैं अगर बात करूँ कि ये कैमरा रिलीज़ कब हुआ है, तो कैमरा 2010 में रिलीज़ हुआ है, बट डोंट भी पैनिक, बिकॉज ये 2020 तक चलता रहा है, और इसकी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल वाली है। अभी हम बात करेंगे आगे के बारे में। तो सामने की टाइप अगर हम देखते हैं तो सामने आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बटन मिलते हैं ऑटो फोकस के, ठीक है। आप इसको चेंज करके ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस कर सकते हैं।
ये लेंस रिमूवल। ओके, आप यहाँ पे लेंसेज को फिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये आपको एक नाइट विजन वाला फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन एक मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जो फ़ोटो वगैरह है वो क्लिक होते हैं, मतलब आपको एक डेमो आपका यहाँ से क्लिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपका लेंस लगता है, लेंस बाद में निकालेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेन बॉडी पर, ठीक है। तो ये इसका मेन है। अब मेन भी आपको क्या क्या मिलता है, देखो जो 71, 72, 75, 74 जो भी सीरीज़ हैं, मैं अब एक एक करके तो नाम नहीं ले सकता, उन सब का जो ये डैशबोर्ड है वो सेम ही होता है। लेकिन कुछ के जो है वो यहाँ पर टिल्ट है, लाइक जो स्क्रीन हो रिमूवेबल स्क्रीन होती है, और कुछ को फिक्स्ड स्क्रीन आती है। अब ये जो है ये फिक्स्ड स्क्रीन वाला है। फिक्स्ड स्क्रीन का ये फ़ायदा होता है, आपकी बैटरी जो है वो बहुत ही कम कंज्यूम होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपकी जो कैमरा है अगर उसकी स्क्रीन बाहर आती है, लाइक सच इज़ दिस, तो उसका जो है जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है ना। तो बैटरी अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है दैन इट अपॉन दैट कि लाइक आपको फिर बार बार कैमरा को चार्ज करना है, एंड वो बैटरी का लंबा लंबा सिलसिला हो जाता है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है अगर आप ले रहे तो इस तरह का कैमरा लो यार, आपकी बैटरी ज़्यादा बचेगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे बटन्स के। तो ये वाला जो बटन है, पहले हम कैमरा को ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इन्फॉर्मेशन बटन दबाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे क्या क्या है, स्क्रीन के ऊपर हाई लिखा हुआ है। व्हाट इज़ दिस हाई, ये हाई जो है ये इफेक्ट है, ठीक है। मैं इस बटन को यूज़ करूँगा इफेक्ट चेंज करने के लिए। ये लो हाई, तो बेसिकली अभी मैं करंट जो है वो मैं ऑटो पे जो है वो शूट करता हूँ, ठीक है। हम देख सकते हैं सब, ये सारा सिस्टम आया है। अब ये बटन प्रीव्यू बटन है, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे तो प्रीव्यू हो जाएगा। नो मेमोरी कार्ड, क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड जो है वो डाला ही नहीं है इसमें। सो अब इसको वापस कर देते हैं। ये डिलीट बटन है, आप सामने देख सकते हैं, ये डिलीट बटन है, इससे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मेन्यू का बटन है, मेन्यू पे क्लिक करोगे, कितना बड़ा मेन्यू भाई साहब, कितना बड़ा मेन्यू। आप क्या क्या करोगे भाई यहाँ पे, पहली बार आपके हाथ में कैमरा आया है और आप उसकी क्या सेटिंग्स करोगे, क्या करोगे, फिर आप ढूंढोगे किसी प्रोफेशनल को, भाई मुझे सेटिंग करके दे दो। फिर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका भाई इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो है ये लॉक बटन है, ठीक है ना। और ये जूम इन जूम आउट सच काइंड ऑफ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, ये लॉकिंग का बटन होता है, फोकस लॉक कर देता है, ठीक है। पे रख देते हैं इसको। उसके बाद ये जो कैमरा का बटन है ये वीडियोग्राफी का, ठीक है। तो वीडियोग्राफी भी करूँगा, फोटोग्राफी भी करूँगा, देखते रहना खाली वीडियो को पूरा, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे बटन्स वगैरह हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं जी फोटोग्राफी लेना, ठीक है। स्क्रीन में लेना है ना फोटो, स्क्रीन में, तो इस बटन को क्लिक करना है इस तरह से। देखो इस स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब देखो स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है, बोल रहा है भाई आपका कार्ड इंटर नहीं है, ठीक है भाई, आई नो मेरा कार्ड इंटर नहीं है। बाकी ये आईएसओ वगैरह है, तो ढक्कन उठा देते हैं पहले, सबसे पहले सामने से, ठीक है। तो ढक्कन उठ गया। नाउ टाइम टू टेक सम फोटोज़। ये मेरा सब्जेक्ट है सामने, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं फोकस करने के लिए। नहीं हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि 50 mm का लेंस है। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर रखते हैं, यहाँ रख देते हैं भाई, ठीक है। अब फोटो लेते हैं। आया कभी फोटो, देखो डेमो का फोटो आया, लेकिन क्वालिटी देखो भाई, फोटो की क्वालिटी देखो, 5600 को पीछे छोड़ रहा है बंदा। अब यहाँ पे हमारा फोटो आ गया, ठीक है। अब हमें फोटो, अब वीडियो लेते हैं पहले। अभी इंडोर कर रहे हैं, फिर आउटडोर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो देने के लिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं पहले। देखो भाई फोकस कर रहे हैं अब। फोकस हिलेगा नहीं भाई, जहाँ रखा है ना वहीं रहेगा। ये खासियत है इस कैमरे की। अब करो स्टार्ट वीडियो, ठीक है, होगा जी वीडियो स्टार्ट। अब हिलाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, जो फोकस आपने किया है ना वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो यहीं से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी इंडोर का सिस्टम। आप में से बहुत से लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि जब भी आप किसी फ़ोटोशूट पे जाते हैं या फिर आप जाते हैं किसी भी वेडिंग शूट आउट में, ठीक है। अब वहाँ पर आप लोग क्या गलती करते हैं,
गलती इस तरह की करते हैं आप लोग कि हमेशा आप या तो सिंगल बैटरी लेकर जाएंगे या फिर आपके पास एक कार्ड होगा, ठीक है ना, एक कार्ड होगा, और वो कार्ड पता नहीं कब करप्ट हो जाएगा। अब देखो मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कोई पता नहीं आपके कैमरा का कार्ड स्लॉट कब ख़राब हो जाए, है ना। अभी आप बोल सोचोगे कि मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ। अगर आपने ये वाला कैमरा लिया है तो आप समझ जाओगे, अगर आपने नहीं लिया ना तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो कैमरा है ना, इसके अंदर डबल कार्ड स्लॉट है। अब आप बोलोगे भाई वो क्या होता है, वो क्यों होता है। देखो इसलिए होता है कि जो प्रोफेशनल्स कैमरा होते हैं ना, इनके अंदर मतलब एक एक्सटेंशन दिया होता है कंपनी ने कि अगर आपका एक स्लॉट ख़राब हो गया, आप उसी टाइम निकाल के कार्ड दूसरे स्लॉट में डाल दो और आपका काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी अगर सपोज़ आप किसी शादी में हो और अब वहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हो, ठीक है। सो आप फ़ोटो शूट कर रहे हो एंड अचानक से आपका कैमरा जो है वो उसका स्लॉट जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि वो आपका पकड़ता ही नहीं है, आपकी आपका कार्ड को पकड़ता ही नहीं है। देन आप क्या करोगे, आपको जस्ट शूट करना है, आपने पैसे पकड़ लिए हैं, शादी सेंटर में है एंड आपका कैमरा सडनली ख़राब हो गया। अब आप तब क्या करोगे, अब आपको तब इमीडिएटली जाना है और किसी और से कैमरा पकड़ना है, ठीक है ना। अब आपकी किस्मत, अगर तब आपको कैमरा मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि वी ऑल आर इनटू द सेम प्रोफेशन, सो वी नो कि ऐसा क्या है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा होती हैं, किसी एक के साथ नहीं होती, बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। सो दैट्स वाई कंपनी ने कुछ इस तरह के प्रोफेशनल कैमराज निकाले। अब इसीलिए मैं इसे प्रोफेशनल कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हर एक खासियत है प्रोफेशनल कैमरे वाली, ठीक है। इसके अंदर डबल कार्ड स्लॉट है, ये देखो भाई, हेयर इज़ इट, ये एक और एक ये दूसरा। अगर आपका ऊपर वाला ख़राब हो जाता है ना तो आप छोटे नीचे वाले में डाल सकते हो, ठीक है। और अगर नीचे वाला ख़राब हो जाता है दूसरे में डाल सकते हो। एट ए टाइम दोनों तो ख़राब होने वाले हैं नहीं ना, आपकी एक शादी निकल ही जाएगी अगर आपके दोनों ख़राब तो होने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट है इस कैमरा को बाय करने के लिए, ठीक है ना। एक तो हो गया इसके बटन्स, दूसरा हो गया इसका लुक, और तीसरा हो गया इसके अंदर के डबल कार्ड स्लॉट है, ठीक है। अब हम बारी आती है हमारे पास कि अब तीसरी जो हमारे पास चौथा जो इसके प्लस पॉइंट है ना, वो कौन सा है, ठीक है। आप उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैमराज जो ऐसे मार्केट में आते हैं ना, तो उनके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब लाइक अगर आपने यूज़ किया होगा आपको पता होगा कि निकॉन के 3400, 3500 और 3300 इस तरह के कुछ कैमराज होते हैं, या 51, 52 इस तरह के कुछ कैमराज होते हैं। उनके फोकस पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। मतलब आप अगर कोई सपोज़ आप कोई फ़ोटो ले रहे हो तो उस फ़ोटो का जो फ़ोकस है वो ऊपर या नीचे, या अगर आप सपोज़ आप एक डीपी ग्राफ ले रहे हो, ठीक है ना, आप एक फेस का शॉट ले रहे हो, उसका क्या होगा, आपके नोज़ के ऊपर फोकस हो जाएगा, आपकी आइज़ ब्लर हो जाएंगी, आपकी आइज़ पे फोकस होगा, नोज़ ब्लर हो जाएगा। बहुत टाइम पर आपने इस तरह की कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्यों है। उस तरह से होता है क्योंकि फोकस पॉइंट्स की कमी की वजह से। अब अगर आपके कैमरा में 10 फोकस पॉइंट्स हैं, यू विल फोकस ऑन योर हेड लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फोकस पॉइंट्स आपके फेस पे आ जाएंगे, सो आपका जो फोटो है वो क्लियर आएगा। बट अगर आपके किसी कैमरे में 7 फोकस पॉइंट्स हैं, 6 फोकस पॉइंट्स हैं, 5 फोकस पॉइंट्स हैं, और जहाँ जहाँ वो फोकस होगा ना तो वही शॉट लिया जाएगा, और फोकस उसी पॉइंट पे होगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। तो इसीलिए फोकस पॉइंट्स के मामले में ये कैमरा सबसे ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर 239 फोकस पॉइंट है। इट्स नॉट अ जोक। आप पूरे बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक फ़ोटो ले सकते हो आज के टाइम में भी। अब ये जो कैमरा है ना, ये प्रोफेशनल कैमरा है, जो आज के बिगनर लेवल कैमरा से तो ये बेटर ही होगा यार, ये बात आप समझना चाहिए आपको। और अब आप कुछ आप में से लोग ऐसे होंगे ना जो कह रहे होंगे भाई ये कितना मेगापिक्सल है, और कुछ को पता भी होगा कि ये कितने मेगापिक्सल है। अभी इसकी मेगापिक्सल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो कैमरा है ये 16 मेगापिक्सल है। अब इतना सोचोगे आप बोलोगे भाई यार हो 16 मेगापिक्सल, आज की डेट में 16 मेगापिक्सल कौन यूज़ करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन एंड एप्पल, ठीक है। सो एप्पल का जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल्स का है। कितना है, 12 मेगापिक्सल्स। एंड यहाँ पे आपके एंड्रॉयड के 200 मेगापिक्सल्स आ रहे हैं। सो कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज फोन्स इनटू द कैमरा बैटल लाइक 200 मेगापिक्सल्स वर्सेस 12 मेगापिक्सल। ऑब्वियसली अगर आप करोगे तो एप्पल ही जीतेगा, बिकॉज इट हैज़ द 12 मेगापिक्सल मेन एक्चुअल 12 मेगापिक्सल्स, क्योंकि इसके अंदर 12 मेगापिक्सल असली वाला कंपनी ने फिट किया हुआ है। और ये जो एंड्रॉयड्स होती है ना, ये 200 मेगापिक्सल के नाम पर आपका काट के जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस कैमरा के अंदर जो 16 मेगापिक्सल है ना, वो एक्चुअल वाला 16 मेगापिक्सल है, क्योंकि ये कैमरा प्रोफेशनल है। जो दूसरे वाले कैमराज आते हैं वो चाहे वो 24 हो 48 मेगापिक्सल्स हो, लेकिन वो जो मेगापिक्सल्स होते हैं ना वो 2 नंबर मेगापिक्सल्स होते हैं,
इसकी बराबरी किसी के सामने नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं दे सकता इस कैमरे को। अभी आज के डेट में कैनन वाले भी लॉन्च कर रहे हैं, सोनी वाले भी लॉन्च कर रहे हैं, बट फ़ायदा कुछ हो रहा है क्योंकि अगर आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता दूसरे वाले कैमराज ख़रीदने में तो आप ये इस कैमरे के बारे में आके यहाँ पर वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं आपको कहता हूँ कि आप आंखें बंद करके ये कैमरा ले सकते हो आज की डेट में, ठीक है। अब प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग आई थिंक आज के डेट में ये नया तो आता नहीं है, बट सेकंड हैंड आपको ये 20, 30, 35 के दरमियान में मिल जाएगा एक क्लास कंडीशन में, और इसके साथ एक ही लेंस मिलेगा आपको। और ध्यान रहे जो दूसरा वाला लेंस मैंने दिखाया था ना आपको, ये जो दूसरे बिगनर लेवल कैमराज के साथ लगता रहता है, ये वाला इसके साथ अटैच नहीं होगा, तो ये इसको लगाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, वरना इसका जो सेंसर लेवल है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। और इसका एक और 1.8 अपर्चर लेंस आता है छोटा वाला। अभी आपको कैमराज लेने हैं ना तो आप कमेंट में बताना मुझे, मैं एक वीडियो जो है वो पिन कर दूंगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। तो उस मेरी वीडियो आप जाकर उसको देखना, वहाँ पर आपको सस्ते सस्ते कैमराज मिलेंगे, ठीक है ना, अच्छी अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेंसेज चेंज करके, और ये बताऊंगा कि वो वाला लेंस आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए और वो लेंस इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट इट। अभी देखो लेंस को निकालने के लिए इस बटन को क्लिक करना है, ठीक है। फिर मैं लेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। अभी एक लेंस निकल गया ना। ये दूसरा वाला जो लेंस है ना ये मेरे 3500 का है, ठीक है ना, 3500D का। सो लेट्स अप्लाई इट। अभी अप्लाई करके जो है वो सामने आपको पता चल जाएगा कि ये लेंस काम करने वाला है या नहीं करने वाला। लेंस हमेशा इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ, ठीक है। सो नाउ इट्स अप्लाइड। देखो कैमरा थोड़ा सा छोटा लगने को लग गया है और पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगने को लग गया है, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेंसेज इसके साथ चलते नहीं है। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं इस तरह से इसको चलाऊँ, तो अभी ऑन करता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग देखिए, देखो मैंने ऑन किया कैमरा। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि ये लेंस इसका जो है वो है ही नहीं। अभी ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। सो ट्राई करते हैं कोई फ़ोटो लेने का। फोकस नहीं कर रहा, देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं कर रहा। अभी थोड़ा कोशिश करूँगा। देखो भाई ये फ़ोटो आया है बिना फोकस के, ठीक है, फोकस नहीं करेगा। अब इस लेंस से आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लाइक पहले इसको हम फोकस करेंगे, ठीक है, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी अगर मैं इसको पीछे करता हूँ ना कुछ इस तरह से, ये देखो ये वीडियोग्राफी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियोग्राफी की टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी ये वाला लेंस आप ना ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको जो है वो कनेक्ट करेगा ही नहीं। इसको निकाल देता हूँ। ये लेंस लगाने से आपके कैमरा के जो ये बटन्स है ना ये ख़राब हो जाएंगे, तो ये मत लगाना भाई प्लीज़। कदर करो थोड़ी अपने पैसे की, अपने कैमरे की कदर करो, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा लेंस लगा दिया है। तो अब हम चलते हैं आउटडोर और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं। लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट्स आता है। अभी मैं क्लास रूम में हूँ अपने, सो मैं कैमरा ऑन करता हूँ एंड पहले मैं इसमें कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है। कैमरा ऑफ करते हैं। कार्ड मैंने यहाँ पे ला के रखा हुआ था। सो इस तरह से कुछ कार्ड डालते हैं अंदर, ठीक है। कार्ड डालना देख लेना भाई, बाद में स्लॉट ना ख़राब कर देना अपना। डाल दिया। सो अब देखो भाई कुछ इस तरह का सामने नज़ारा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ग्रीन ग्रीन नज़ारा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो? फ़ोटो एक लेते हैं। फ़ोटो जितने लूँगा मैं सब लास्ट में डाल दूँगा, ठीक है।
उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोटो किस तरह की लेता है कैमरा। अभी हम चेंज करेंगे मोड। देखना भाई, एक चीज़ है इसकी, बहुत भारी है, बहुत ही भारी है। मतलब एक हैंड से आप इसको बहुत मुश्किल से उठाओगे। ये देखो भैया, ये रिज़ल्ट देख के आप काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे ना लास्ट पे, आप इनको देख के काफ़ी दंग रहने वाले हो कि ये कैमरा इस तरह की फ़ोटोज़ ले रहा है। ठीक है, अभी ये तो कुछ नहीं है। हाँ, कख ना गचो। अभी एक ऊपर से लेते हैं इसे। तो ये थी कुछ बाहर की वीडियोस सॉरी फ़ोटोज़। अभी मैं कुछ इंडोर फ़ोटोज़ लूँगा और वो भी डालूँगा लास्ट पे, आप वो भी देखना। अभी चलिए शॉट लेते हैं। तो फिर मैं इसको फोकस कम कर लेता हूँ इस तरह से कुछ। ठीक है, अभी ये डोरेमी है, हम डोरेमी का फ़ोटो लेते हैं। यह डोरेमी कैप्चर हुआ। अभी इस गमले को कैप्चर करेंगे हम। गमला भी कैप्चर हुआ ना। ये 3 शेल्स नहीं, हाँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से देते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, कट। अब मैं कुछ फ़ोटोज़ लूँगा एंड वीडियोज़ लूँगा। ठीक है, सो वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि लास्ट पे डालूँगा और फिर उसके बाद मिलते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने लिए एंड वीडियोस भी लिए। अभी आपको अगर ये कैमरा लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप कभी भी कोई कैमरा लो ना, उसका शटर काउंट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस कैमरा का शटर काउंट चेक नहीं करोगे, हो सकता है बाद में जाकर वो कैमरा नहीं चले, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी कैमरा का शटर काउंट चेक करना है, वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। आप चैनल को ओपन कीजिएगा, दूसरा तीसरा वीडियो वही होगा इसके बाद। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो बहुत ही बड़ा था क्योंकि आप सबको ये चीज़ दिखानी थी। अगर आप 30,000 40,000 खर्चा करोगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे लगा रहे हो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।